Hello, welcome back to my channel. Class 8, Unit number 6. This is Jordan's phone. तो गाइस अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जो आगे आने वाली है या जो इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो इसकी राइटर कौन है? मार्जोरी किन्नन रॉलिंग। जो कौन है? एक अमेरिकन राइटर है। मार्जोरी किन्नन रॉलिंग वॉज एन अमेरिकन राइटर हु लिव्ड इन रूरल Florida and wrote novels with rural themes and setting. Her best known work, The Yearling, and about a boy who adopted an orphan fawn, won a Pulitzer Prize for fiction in 1939 and was later made into a movie of the same name. इनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1896 में वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। डाइड कब हुई थी? 14 दिसंबर 1953 में सेंट ऑगस्टीना फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई है? यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में हुई है। स्पाउस इनके जीवन साथी का नाम क्या है? नॉर्टन बास्किन, जो कब से कब तक थी? 1941 से 1953 से। चार्ल्स रॉलिंग 1919 से। और इनको अवार्ड मिला है पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड जॉन न्यूबरी मेडल भी मिला है इनको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। ओके, ओपन इंस्टेड द रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न। तो अक्सर क्या है, एक छोटे से कट और घाव लग जाने पर क्या हम मतलब कट और जो बर्न हो जाता है मतलब जल जाता है, तो उसके लिए क्या है, हम वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्यूरीज यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो क्या है, हम इसके लिए क्या है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते जब छोटा छोटे से कट लग जाते हैं। तो इसको क्या है, हम सबसे पहले क्या है, जो घर में चीजें रहती है उससे क्या है, हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे घर में हल्दी रखी हुई होती है, वो क्या है, बहुत सारी मतलब बीमारियों का क्या इलाज करती है। जैसे पेट में दर्द होना या कभी कट जाना, तो वहां पे भी क्या है, हल्दी को लगा सकते हो, जिससे क्या है, जो घाव होता है वो जल्दी से भर जाता है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर? क्या आप मतलब सोच सकते हो कि मतलब कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो क्या है हम घर पे जिससे क्या है हम इलाज कर सकते हैं अपने। जैसे कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने पर एक कट लग जाता है। बर्न ऑन योर आर्म्स, और आपके बाजू पर क्या है, अगर कहीं पर कभी जल जाता है तो क्या यूज करोगे? बी स्टिंग, और अगर बी ने स्टिंग कर दिया है, मधुमक्खी का जब डंक लग जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो जो ये स्टोरी है इसमें क्या है, जो जोडी के जो पिता होते हैं उसको उनको क्या है, एक रेटल स्नेक ने काट दिया है। रेटल स्नेक मतलब जो बहुत ही जहरीला होता है, रेटल स्नेक की तरह, रेटल की तरह होता है स्नेक जो होता है। ही क्विकली किल्ड अ डव एंड यूज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट अ पॉइजन। तो क्या करते हैं वो जल्दी से, जो मादा जो मिर्ग होती है, डव डव मतलब जो मादा मिर्ग होती है, उसको क्या है वो जल्दी से मार देते हैं, और जहर बाहर निकालने के लिए क्या है, उसके दिल और जिगर का उपयोग करती है, जो उसके लीवर होता है और हार्ट होता है। Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother। तो जॉडी जो होता है वो आश्चर्य में है कि जब मतलब उस डॉग को जो मार दिया जाएगा, जो उसका बेबी है जो छोटा सा, तो उसके साथ अब उसका क्या होगा? जो फॉन है, मतलब फॉन मतलब जो डॉग का जो बेबी है उसको क्या कहा जाता है? फॉन कहा जाता है। तो अब जॉडी इसके बारे में सोचने लग जाता है कि बिना मदर के वो कैसे रहेगा। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड। तो जो जॉडी है फिर से अपने, अब जो डब जो मारी जाती है, तो उसके बारे में वो फिर से सोचना आरंभ कर देता है, मतलब उस बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। तो उस चीज को वो अपने बाहर से नहीं निकाल पाता है कि मतलब जो डब है उसको मार दिया गया है, उसका बेबी उसके बिना कैसे रहेगा। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। ही हैड हेल्ड इट, और उसे क्या है वो अपने दिमाग से क्या है बाहर नहीं निकल पाता है। इन हिज ड्रीम, इन हिज आर्म्स।
तो अपने सपनों में और अपनी बाहों में क्या है उसे उन सब बातों को क्या है बार बार सोचता रहता है अपने। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेसाइड। तो वो क्या है टेबल के से ऊपर वो टेबल से उतर कर के अपने पिता की बेड के पास चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, जो पेनी होते हैं, पेनी उसके उनके फादर फादर है, तो वो अपने पिता के पास जब वो जाता है, जो पेनी होते हैं वो क्या है ले एट रेस्ट मतलब आराम कर रहे हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें कैसी थी, ओपन थी और क्लियर थी, साफ थी। बट दी पीपल वर स्टिल डार्क, जो पीपल मतलब जो आंख की जो पुतलियां होती वो क्या है इस समय भी कैसी थी, डार्क थी। एंड डिलेटेड, और कैसी थी, डिलेटेड मतलब फैली हुई थी, अभी भी पूरी तरह मतलब सही नहीं हुई थी। एंड लार्ज मतलब यहाँ पे डिलेटेड में क्या है, एंड लार्ज मतलब अब उसके साइज से क्या है बड़ी थी। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, तो जॉडी कहते हैं कि पापा अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, तो उसके फादर क्या रिप्लाई करते हैं, जस्ट फाइन सन मतलब अब मैं क्या है ठीक, बस ठीक है। ओल्ड डेथ हैज गॉन थी थिविंग एल्सीवेयर, तो उसके बाद फादर कहते हैं जो पुरान जो मौत थी वो क्या है जाकर कहीं और छिप गई है। जब जो ओल्ड डेथ थी मतलब जो मुझे मतलब मार जिससे मैं मरने वाला था मतलब मरने ही वाला था, बस वो क्या है कहीं और जाकर छिप गई है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेप, तो उनका बेटा रिप्लाई करते हैं कि लेकिन ये क्या है बहुत ही क्या है क्लोज एंड शेप मतलब बहुत ही करीब थे मतलब आप मौत के मतलब आई एग्री, तो उसके फादर कहते हैं यस आई एग्री सेड पेनी, मतलब पेनी कहते हैं हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, तो उसके बाद फादर कहते हैं कि मुझे क्या है अपने तुम पर गर्व है बॉयज, जिस तरह से क्या है तुमने अपने दिमाग को क्या रखा, शांत रखा, केप्ट अवे मतलब एंड डिड व्हाट वाज नीड, और तुमने जिसकी जरूरत थी वही किया वहां पर। पा यस सन, तो कहते मतलब पापा, तो इनके पापा देखो यहाँ पे लेटे हुए, तो पापा रिप्लाई करते हैं यस हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डव एंड द फाउंड, तो वो पूछता है अपने फादर से पूछते हैं क्या आपको जो डव है जो मिर्ग थी और उसका जो बेबी था जो ये फाउंड, तो उसके बारे में आपको याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। दी पुअर डव सेव्ड मी दैट्स सर्टेन, तो क्या है वो कहते हैं कि जो पुअर डव है उसने क्या है मेरी जान बचाई, ये मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। पा द fawn may be out there yet, it might be hungry and very scared, तो वो क्या कहता है जो फाउन है वो क्या है अभी क्या है वो वहां हो सकता है, और वो कैसा होगा, माइट बी हंग्री मतलब भूखा होगा एंड डरा हुआ होगा, वेरी स्कैर्ड मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ हो सकता है अकेले अपनी माँ के बिना। आई सपोज सो, तो मुझे ऐसा लगता है। आई एम अ बिग बॉय नाउ, तो वो अपने पापा से कह रहा है छोटा बेबी छोटा लड़का कि मैं अब बड़ा हो चुका, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे पीने के लिए अब दूध की आवश्यकता नहीं है। टू why don't I go and see if I can find the fawn, तो क्या कहता है कि मैं मतलब उसे मैं क्यों नहीं मैं उसे ढूंढने तलाश में चला जाऊं मतलब उसको जो फाउन है जो अकेला है, एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे क्या है यहाँ लेकर आ जाऊं, एंड रेस इट, और क्या है उसका रेस इट मतलब उसका पालन पोषण करूं मतलब जब क्योंकि उसकी अब माँ नहीं रही तो उसे देखने वाला क्या है कोई नहीं है। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट दिस सीलिंग, जो पेनी होता है वो क्या है चुपचाप हो जाता है मतलब क्योंकि चुपचाप लेटे हुए था वो लेटा हुआ है वो, तो चुपचाप हो जाता है एंड स्टेरिंग एट दिस सीलिंग, और वो छत की तरफ देखने लग जाता है मतलब असमंजस की स्थिति में मतलब सिर्फ एक तरह से क्या देखता रह जाता है अपने बच्चे की तरफ। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तो कहता है कि मतलब बच्चा आपने क्या है मुझे मतलब हैरानी में मतलब उसमें डाल दिया है मतलब कि मैं क्या करूं क्या ना करूं मतलब दुविधा में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेस इट, तो क्या है तुम क्या है अपनी जो जो तुम्हारी उम्र है क्या है उससे तुम क्या है ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉस, तो वन टेक अ मच रेस मतलब वो क्या कह रहा है कि इसे इन्हें रखने के लिए क्या है ज्यादा किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, इसमें क्या है ज्यादा
समय नहीं लगेगा, क्योंकि जल्दी ये क्या है वो स्टार्ट ईटिंग लीव्स। तो अगर हम उसको फाउन के घर में लेके आ जाते तो इस उससे पालने में क्या है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तो इस लीव्स और एक्रॉन्स मतलब जो बीज होते हैं, जो बबुल का फल होता है वो क्या है खाना शुरू कर देगा। एक्रॉन मतलब बबुल के फल होता है, बीज होते हैं, उसे क्या है फल को खाना शुरू कर देगा। और लीव्स, यू आर स्मार्टर देन बॉयज योर एज। तो उसके फादर कहते हैं जितनी तुम्हारी एज है मतलब तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, मतलब उससे ज्यादा समझदार हो चुके हो। वी टुक इट मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। तो क्या है इस हमने क्या है इसकी क्या है इसकी माँ को क्या है मार दिया है। तो इसमें क्या है इसकी जो फॉन है उसकी क्या है कोई गलती नहीं है, तो हमें उसकी क्या है हेल्प करनी चाहिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो वो क्या कहते हैं, तो ये श्योरली मतलब ये क्या है निश्चित रूप से गलत होगा कि उसे क्या है भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सन आई कांट से नो। सन मतलब उसके पापा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता है। टू यू आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा मतलब अगला जो नेक्स्ट डे है वो देखने के लिए जीवित भी बचूंगा। जब क्या है उसने जो इस स्नैक जब उसे काटता है, कैन आई राइड बैक विथ मिल विल्ड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो क्या कहता है कि मैं क्या मिल व्हील पर सवार होकर क्या वापस जा सकता हूँ, उसकी तलाश कर सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके फादर कहते हैं अपनी माँ से कहो कि क्या है मैंने तुम्हें क्या जाने के लिए कह दिया है। he sidled he sidled he sidled back to table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो जो उसकी माँ थी वो क्या है कॉपी 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 दे रही थी, हर किसी को सर्व कर रही थी। एंड व्हाट फाउंड। तो क्या वो कह रही कि क्या मिल्क मतलब जो उसका डब का जो बच्चा है उसके बारे में क्या। दे फाउंड बिलोंगिंग टू द डब वी किल्ड, वी यूज टू डब लेवर टू ड्रॉ आउट द पोइजन एंड सेव पा। तो क्या कह रहा है वो हमारे द्वारा जो मिर्ग को जो मारा गया जो उसका बेबी है, क्या हमने जो मतलब हमने जहर बाहर निकालने के लिए जो मिर्ग के जिगर का जो इस्तेमाल किया था पाक को बचाने के लिए, वो क्या है हम उस इस बात को सुनकर जो उसकी मदर होती है वो शी गास्प्ड मतलब गास मतलब गहरी सांस लेना। वेल फॉर पिटी शेक मतलब ठीक है, और मतलब दया की भावना से वो कहती है पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व। तो वो क्या कहता है कि मतलब पा का कहना है कि उसे क्या है भूखा छोड़ना क्या है गलत होगा। डॉक विल्सन सेड, जो डॉक विल्सन जो डॉक्टर है वहां पे विल्सन विल्सन ने कहा दैट्स राइट मतलब ये सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो इस दुनिया में क्या कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। द बॉय राइट, द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। तो जो बच्चा है वो भी सही है और जो उसके फादर से वो भी सही बात कह रहे हैं कि हमें क्या है उस फाउंड की क्या है मदद करनी चाहिए, मतलब उसे उसका पालन पोषण करना चाहिए। मिल विल्ड सेड ही कैन राइड बैक विद मी। तो जो मिल विल्ड होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या है मेरे साथ क्या है सवारी, वो क्या है मेरे साथ वापस सवार होकर जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मैं इसे खोजने में क्या है मदद करूंगा। Millville said he can ride back with me and I will help him find it। तो क्या है वो मिलविल क्या कहता है कि मैं उसकी जो फाउन है उसे ढूंढने में क्या मदद करूंगा, तो ये मेरे साथ आ सकता है। She sat down the पोर्ट हेल्पलेसली। तो जो उनकी मदर होती है वो हेल्पलेसली मतलब कुछ मना भी नहीं कर पा रही है, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाती है और अपने बेबी को क्या है वो जंगल में अकेले भी नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसके मन में डर है कि वो अकेला जा पाएगा, अभी छोटा है। तो क्या है वो असहाय होकर क्या है बर्तन को उसने नीचे रख दिया एंड शी सेट डाउन द पॉट, मतलब जो पॉट है उसको नीचे रख दिया और हेल्पलेसली सी हो गई। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड। तो क्या कहती है इस बच्चे से कहती है कि अगर तुम अपना दूध उसको दोगे हमारे पास क्या है और कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, तो इस शर्त पर क्या है तुम्हें मतलब जाने दूंगी। मतलब वो जाने नहीं देना चाहती, बस ऐसी बहाना बनाती है, उसकी मदद नहीं चाहती है क्योंकि वो थोड़ा सा
डरती है कि अकेले जंगल में क्या कुछ भी हो सकता है। मिलविल्ड सेड, कम ऑन बॉय, आई हैव आई हैव गॉट टू राइडिंग। तो क्या कहते हैं, जो मिलविल होता है वो क्या कहता है, चलो लड़के हमें क्या सवार होकर जाना है। माँ माँ बैक्स्टर माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सिसली, मतलब जो माँ एनेक्सिसली मतलब एक्साइटिंग होकर पूछती है, उत्सुकता से पूछती है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम ज्यादा लंबे समय तक मत जाना, मतलब जल्दी से क्या है घर वापस आ जाना। जॉडी सेड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो वो क्या कहता है कि मैं क्या है निश्चित रूप से रात के खाने से पहले क्या है घर वापस आ जाऊंगा। मिलविल्ड माउंटेन हिज हाउस, मिलविल्ड माउंटेन, माउंटेन मतलब अपने घोड़े पे जो चढ़ना, माउंटेन का मतलब है घोड़े पे चढ़ने के लिए जो ऊपर को चढ़ते, तो उसे क्या कहा गया, माउंटेन हिज हाउस, तो वो अपने हाउस के ऊपर चढ़ता है। एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, तो पुल जॉडी को क्या है अपने पीछे पीछे से बैठा लिया उसने जॉडी को। He said to Millville, do you think the Fawns is still there? Will you help me find him? तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या है वहां पर अभी भी होगा, still there, and will you help me find him? तो क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करेंगे? I will find him if he alive, तो वो क्या कहता है अगर वो जिंदा है तो मैं उसे, हम क्या है उसे ढूंढ लेंगे। How you know इट्स अ ही, तो वो पूछता है कि आप ऐसे कैसे जानते हो कि वो क्या है एक ही है, मतलब वो नर है। द स्पोर्ट वर ऑल इन लाइन ऑन द डब फाउंड एंड पास सेज द स्पोर्ट आर एवरी विच वे। तो वो बेबी बोलता है कि एवरी विच वे मीन्स क्या है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो ही होता है तो उसके क्या होते हैं लाइन में होते हैं जो स्पोर्ट होते हैं, उसके फादर ने उसे इसकी पहचान बताई है। और जो डब फाउन होती है उसके क्या होते हैं जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एवरीवेयर मतलब इन और डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, मतलब वो इसकी एक डायरेक्शन में होती है। तो इसकी पहचान यही बताई है उसके फादर ने उसने, तो इसलिए उसने क्या कहा, उसे ही कहा। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फार्म। तो जॉडी क्या होता है, जॉडी पूरी तरीके से शाहरुख के विचारों में क्या है खोया हुआ था। एंड दे पास्ड द अबेंडन क्लियरिंग, तो क्या है वो वही स्थान पर जाकर जहां पर क्या है वो निर्जन स्थान से गुजर रहे थे, मतलब वहां पर। एंड ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, तो क्या उत्तर की ओर मुड़ो। मिलविल्ड, उसने मिलविल से कहा कि तुम उत्तर की ओर मुड़ो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डव एंड आई सॉ द फाउंड। तो क्या है वो कह रहा है कि यही वो स्थान है जहाँ पर क्या है पा को सांप ने काट लिया था और पा ने मिर्ग को मार डाला था, और मैंने क्या है जो शावक है जो फाउंड है उसे देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव अ मिलविल्ड विद हिम। तो सडनली क्या अचानक से जॉडी को क्या लगता है कि मिलविल अपने अपने साथ रखने की उसकी क्या होती है अनविलिंग, मतलब उसे वो चाहता है कि जो मिलविल है क्या वो उसके साथ ना रहे जब वो क्या है फोन से मिले। और या अगर वो एपी दी फोन वॉज डेड, अगर जो फोन है वो डेड हुआ तो वो अपने मतलब जो उसके हाव है उसे नहीं दिखाना चाहता है। कुड नॉट बी फाउंड, अगर उसे नहीं मिलता है। he could not have his disappointment seen, तो क्या है अपने disappointment को क्या है दूसरों को नहीं साझा करना चाहता था, मतलब जो अगर उससे मतलब जो उसके अंदर की जो निराशा है उसे नहीं लगता था कि कोई और भी देखे उसकी निराशा को। एंड इफ द फाउंड वाज देयर, अगर फाउंड वहां पर होता है तो ही the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure the share it, तो नहीं चाहता था अगर शावक उसे मिल जाता है तो जो उसका मीटिंग होगी जो उसकी जो पावन के साथ तो इतना गुप्त होगा कि उसे क्या है वो दूसरों से क्या साझा करना क्या सहन नहीं कर सकता, तो इसलिए वो चाहता था कि मिलविल क्या है वो वहां से उसके चला जाए वापस। ही सेड इट इज नॉट फार नाउ, तो वो मिलविल से कहता है कि अब क्या है दूर नहीं है यहाँ से। बट दी स्क्रैप इज सो वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, तो क्या वो कहता है कि घोड़े के लिए इस झाड़ी में जाना क्या है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है बहुत थिक है, बहुत मोटी झाड़ियां है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो मैं क्या है इस पर क्या है पैदल जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू वाई, तो क्या एक रिप्लाई करता है मिलविल कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मतलब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट अ बिटन बाय और द स्नेक, तो हो सकता है कि तुम मतलब
यहाँ पर क्या है, लॉस्ट खो जाओ या तुम्हें भी सांप काट ले, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट एंड लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। तो वो कहता है कि तुम्हें भी अगर किसी सांप ने काट लिया तो मैं तुम्हें क्या अकेले नहीं छोड़ सकता, आई विल टेक केयर, मतलब मैं तुम्हें क्या अकेले नहीं छोड़ सकता, ठीक है, लेकिन it might take me a long time to find the found. If he wandered, leave me off right here. तो क्या कहता है वो कि मतलब इसे ढूंढने में क्या लंबा समय लग सकता है, इधर उधर वो इधर उधर घूमता है, वंडर मतलब इधर उधर घूमना, और लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो क्या कहता है मुझे इसी समय यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, तो क्या कहता है ठीक है तुम इसे क्या आराम से करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट हेयर, तो उसे क्या है वो दिशाओं के बारे में जानकारी देता है कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, कभी भी हम जंगल में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे वरना तुम खो भी सकते हो। ओके, तो देयर एंड देयर दैट टॉल पिन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, तो क्या है तुम क्या है यहाँ वहां और लंबी चीड़ का जो एक पेड़ होता है उसको क्या है दिशा कोण बनाना, मतलब अपना मेक अ बियरिंग सो लॉन्ग, तो क्या है वो इतनी देर तक सो लॉन्ग मील बिल्ड आई एम ऑब्लिग्ड, तो क्या है मैं क्या हूँ इतनी देर तक मील बिल्ड ने कहा कि मैं आई एम ऑब्लिग, मैं तुम्हारा क्या हूँ ऑब्लिग मतलब आज्ञाकारी हूँ, मतलब आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूफ्स टू एंड, तो उसने क्या खुरों की आवाज खत्म होने का वो इंतजार कर रहा था, जो हूफ्स की जो आवाज जो खुर थे उसकी उसकी जो साउंड आ रही थी उसकी क्या है वो वेट कर रहा था कि इसकी आवाज क्या वो खत्म हो जाए। देन कट टू द राइट, और वो क्या है राइट मुड़ जाता है। दी स्क्रब वॉज स्टिल, तो जो झाड़ी है अभी भी थी, जो स्क्रब स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज आउन क्रैकिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस, तो उसके द्वारा द्वारा की जा रही जो टहनियों को टूटने की या जो तीखी आवाजें जो गूंज रही थी उसके चारों सिर्फ उसी की आवाज आ रही थी। ही wondered for an instant if he had mistaken his direction, तो उसको क्या एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर वो गलत दिशा में जा रहा था, तो उसे लगता है कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। देन अ पजल रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, अब क्या है एक बार फिर से क्या है जो फ्लैप्ड होता है, तो क्या है बजट करता है, बजट मतलब ऑल लार्ज बर्ड लाइक दी वल्चर, तो देन बजट जो होता है वो क्या है उसके सामने आ जाता है, जो बजट होता है वो क्या है उसके सामने आ जाता है। एंड ही केम इनटू क्लियरिंग अंडर द ओक, बजट में एक वल्चर की तरफ होती है बड़ा सा एनिमल्स होता है जो क्या है डेड एनिमल्स को खाता है, जैसे ईट द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स एंड एडजस्ट नियर बाय। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, तो वो क्या है जो बलूत का जो बलूत के नीचे क्या है खुले स्थान पर आ गया। एंड बजट सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कस केस ऑफ डव, तो जो जो बाज होते हैं वो क्या है जो शव जो मिर्ग जो पड़ा रहता है वहां पे जो डव होता है, तो उसके चारों ओर क्या है एक गोले में बैठ गए थे। एंड दे क्योंकि वो क्या है मृत चीजों को खाते थे जो ये बाजार होते, तो वो क्या है उसके चारों ओर बैठे हुए थे ग्राउंड में। एंड दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैनी नेक एंड हिज्ड एट हिम, तो क्या है वो जो उनकी अपनी जो लंबी पतली पतली गर्दन पर क्या है वो सिरों को क्या मोड़ रहा था और उसको क्या इस हिसा रहा था। एंड दे थ्रू हिज बॉट एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, तो क्या है उसने क्या उन पर क्या अपने जो उसके पास जो डंडी वगैरह थे उससे क्या उसने हिला दिया, तो वो क्या है जो बगल के पेड़ पे जाकर बैठ जाते हैं। एंड सेंड शोड द लार्ज कट प्रिंट बट द बिग कैट्स किल्ड फ्लैश, तो उस पे क्या है जो सैंड थी उसमें क्या है लार्ज से कैट प्रिंट दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो उसे शेर के लार्ज कैट प्रिंट मतलब जो शेर के जैसे पंजे उसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो बिग कैट होती है वो क्या है सिर्फ फ्रेश मांस को खाती है, मतलब वो मरे हुए जीव जंतु को नहीं खाती, जो फ्रेश होती है उसी को खाती है। एंड दे लेफ्ट द डॉग टू द कैरियन बर्ड्स, तो उसने क्या है जो शेर था उसने वो क्या है तुरंत शिकार करता है उसी समय उसको खा जाता है, तो उसने क्या उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो मरा हुआ था, उनको पक्षियों के लिए छोड़ दिया था जो कैरियन बर्ड्स थे। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर he had seen the fawn,
तो क्या है, उसने उस जगह के घास को अलग किया जहाँ पे क्या है वो फाउंड फाउंड था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे. तो उसे क्या है अभी संभव नहीं लग रहा था कि ये क्या है केवल कल हुआ था. दी फोन वाज नॉट देयर. जो फोन होता है वो वहां नहीं होता. ही सर्कल्ड दी क्लियरिंग. तो वो क्या है उसके स्तन के जो सर्कल होता है उसको क्या है क्लियर करता है. मतलब वहां उस स्तन की क्या है परिक्रमा करने लग जाता है. एंड देयर वाज नो साउंड. वहां पे क्या कोई साउंड नहीं सुनाई देती. नो साइन. एंड ना ही कोई साइन होता है. थी बजार्ड्स कलेक्ट देयर विंग्स. एंड जो बजार्ड होते हैं वो क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं अपने विंग्स विंग्स को हिलाते हैं. मतलब उनका कहना है कि तुम यहाँ से चले जाओ कि हम अपना भोजन करेंगे. जो वहां पे डव होता है तो उसे खाने की उनकी इच्छा होती है. And impatient to return to their business. He he returned to the spots where they found land and immersed and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof print. तो वो क्या करते हैं उस स्थान पर लौट गया और जहाँ पे क्या है शावक शावक थे वो चारों ओर पेड़ पे लगे रहते हैं जो बैठ जाते हैं. और जो उनके छोटे छोटे से खुर के जो निशान होते हैं वहाँ पे क्या है स्मॉल हुक प्रिंटेड. जो उनके छोटे से खुर के निशान के लिए क्या है वो देखता रहता है कि अराउंडिंग उसके चारों तरफ की वो जो फाउन है वो कहाँ गया होगा क्योंकि उसे वो वहां पर नहीं मिलता है. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज द कैट एंड बजार्ड्स. तो वो क्या है रात की बारिश के कारण क्या है उसे क्या लगता है ये क्या है वॉश्ड हो गया होगा. जो उसके निशान थे तो क्या है वो निशानों को जो छोड़कर गया हो सभी निशान क्या है धुल गए हैं. मतलब उसे कुछ भी निशान नहीं मिलता है. थर्ड मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम started him so that he tumbled backward. तो सीधे क्या है उसके सामने हुई गतिविधियां क्या है उसे चौंका देती है. फ्रंट होम स्टार्टेड हिम. जो उसके सामने जो मोमेंट होते हैं डायरेक्टली वो क्या है उसे चौंका दिया. और वो क्या है ट्रम्बल्ड बैकवर्ड. मतलब वो क्या है पीछे को हट गया. The phone lifted its face to his. जो क्या है जो फोन है क्या उसने क्या अपना चेहरा उसकी तरफ उठा लिया. एंड इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड. तो उसने क्या है एक व्यापक व्यापक रूप से मतलब वाइड मतलब बड़ा वाइड मतलब व्यापक रूप में क्या है उसके सामने क्या है वो गतिशील हो जाता है. एंड वंडरिंग मोशन मतलब गतिशील हो जाता है. एंड शुक हिम थ्रो विद द शेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज. तो क्या है उसके सामने क्या है उसकी जो आंसू भरे हुए जो उसकी आंखें थी वो क्या है थोड़ी लिक्विड थी उसके सामने आता है. मतलब उसे देखता रहता है और अपने सिर को क्या है घूरते हुए हिलाया उसने. एंड इट वॉज क्वेरिंग क्वेरिंग मतलब शेकिंग स्लाइटली. मतलब वो क्या है इट वॉज क्वेरिंग मतलब उसने क्या है अपने सिर को हिलाया मतलब उसने थोड़ा बहुत. एंड इट मेड नो अफोर्ड टू राइज और रन. और उसने क्या है कुछ कोई भी मतलब अफर्ट नहीं लगाया. मतलब वो नहीं चाहता था भागना और ना ही वो उठा ना ही वो भागा. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जो जॉडी होता है वो खुद को क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या भरोसा नहीं कर पाता मतलब हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो कैसे उसको पकड़े. एंड ही whispered it's me. तो क्या वो फुसफुसाया और उसने क्या है जॉडी ने कहा कि मैं ये क्या हूँ मैं हूँ. दी इसका मतलब था कि मैं तुम्हें क्या है कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा. मतलब तुम मेरे पास आ जाओ. दी फाउन लिफ्टेड इट्स नोज. तो जो फाउन होता है वो क्या है जैसे जो जानवर होते हैं कि वो अपने उनकी स्मेल शक्ति इतनी ज्यादा होती है वो सूंघने से इंसान को पहचान लेते हैं. मतलब किसी भी चीज को क्या है सूंघने से पहचानते हैं. तो जो फाउन होता है वो क्या है अपनी नाक उठा ली उसने. एंड स्कैंटिंग हिम और वो क्या है उसे सूंघने लग जाता है उसको. एंड ही रिस्क्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. तो उसने क्या है उसके और हाथ बढ़ाए और जो उसकी गर्दन से जो नरम से जो गर्दन थी उस पे क्या है उसने सॉफ्ट नेक पे क्या अपना हाथ को फहराया. द टच मेड हिम डिलीरियस. तो जो डिलीरियस मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड. जो जब उसे टच करता है तो जो डव होता है वो क्या है एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट. तो क्या है उसके उसने जैसे उसके जो शरीर पे क्या चारों ओर जब हाथ रखा तो उसका क्या हल्का सा महसूस हुआ और जो है वो हलचल से करने लग गया. एंड ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी अ लाइट con- convulsions and passed over and but he did not steer. He stroked he stroked its side as gently
एज थो दी फाउंड वर दी चाइना डियर। तो क्या है जो चाइना डियर है, चाइना डियर मतलब अ क्ले डियर, इट्स इजिली ब्रोकन। तो चाइना डियर का मतलब है यहाँ पे जो क्ले होता है वो क्या है इजीली जो टूट जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो फाउंड था वो इसकी तरह लग रहा था जो क्या है बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या है अपने हाथ से उसके शरीर पर उसकी कोमलता मतलब जो उसको मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, तो जैसे ही उसने उसके हाथ पे पहना तो उसे क्या लग रहा था एक क्या है एक चीनी की मिट्टी के बर्तन था जो क्या है टूट सकता था। उससे ये फील होता है क्योंकि उसकी जो त्वचा स्किन होती है तो वो क्या होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, और वो कैसी थी स्लीक और क्लीन थी मतलब बहुत ही चिकनी सी मतलब बिल्कुल फिसल जाना जिससे हाथ, और क्लीन मतलब बहुत ही साफ सुथरी, एंड हैड और स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर से कैसे खुशबू आ रही थी जैसे ग्रास की खुशबू होती है मतलब बहुत ही अच्छी सी महक आना। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउंड, वो क्या है धीरे से उठा और क्या है जो फाउंड था उसे क्या है उसे स्लोली से उठाया, जमीन से उठाया फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड से, एंड इट्स लेग्स हग लिम्पी। तो जो उसके उसने क्या है जो उसके पैर थे वो ऐसे लग रहे थे लिम्पी मतलब लटक जाना, निर्जीव से लग रहे थे मतलब पूरी तरीके से लटक जाना। दे वर surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms। तो क्या है वो आश्चर्यजनक रूप से क्या है लंबे समय से क्या है मतलब उस जीव को जब वो उठाता है तो उससे शावक को अपने हाथ से उठाने से जितना मतलब हाथों से नीचे उठाना जितना संभव हो सकता था उतना ऊंचा उठाने की क्या उसने कोशिश की अपने अंडर हिज आर्म्स, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता था उतना हाई उसने उसको उठाया क्योंकि वो खुद भी छोटा ही था। ही वॉज अफ्रेड, वो क्या है डरा हुआ था क्योंकि उसे डर था कि दैट इज माइट किक, क्या है वो क्या है उससे लात मार सकता है, एंड ब्लीड एट साइड एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, क्योंकि उसकी माँ को देखकर उसका क्या है गंद की आवाज निकाल सकता है। एंड he screeched and clearing and pushed his away into the thicket। तो क्या है उसने जो विश्वविन क्षेत्र की तलाश में जो झाड़ी में क्या है अपना उसने क्या है रास्ता बनाया, वे बनाया उसने इंटू थिक मतलब जो बुशी जो झाड़ियां थी उसके अंदर से उसने अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन। तो ये मतलब जो उसने उसको फाउंड को भी उठाया हुआ था उसके साथ क्या है उसे रास्ता बनाना थोड़ा मुश्किल था। दी फाउंड वॉज फाउंड legs caught into in the bushes and it could not lift his own with freedom। तो क्या है जो फाउंड था उसके पैर क्या है झाड़ियों में फंस गए और वो भी मतलब उसे स्वतंत्रता के साथ अपने पैर नहीं उठा सकता था। उसने क्या है ही ट्राइड टू शील्ड इट्स पेस। तो क्या है उसने क्या है अपने चेहरे को क्या है चुभने वाली जो लताओं से क्या है बचाने की कोशिश की। शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग विंसेस, जो चुभने वाली जो लताएं होती है उससे क्या है उसने अपने फेस को बचाने की कोशिश की। इट्स हेड बबल्ड विद इट्स स्ट्राइड। तो उसके सिर और उसकी चाल क्या है उसको झटके खा रहे थे, मतलब झटकों के साथ बबल्ड के साथ विद स्ट्राइड मतलब झटकों के साथ वो चल रहे थे। जब ऊबड़ खाबड़ जगह होती है या कोई झाड़ियां वगैरह होती है तो ऐसे ही ऊपर नीचे चलना पड़ता है। इस हार्ट टर्म्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। तो जो उसके दिल की जो धड़कन जो दिल था उसकी क्या इस बात को क्या चमत्कार को जो उसको फाउंड मिल गया तो इस चमत्कार के साथ क्या मतलब एक्सेप्टेंस के साथ धड़क रहा था, मतलब उसका दिल भी जोर जोर से थम्ड विद द मार्वल्स मतलब उस हार्ट हार्ट थम्ड मतलब दिल धड़कना मतलब बहुत तेज तेज से क्या उसे फाउंड भी मिल गया था और वो उसे लेके जा रहा था। ही रिच्ड द trail and walked as fast as he could until he came टू दी इंटरसेक्शन विद द रोड होम। तो क्या है वो मतलब बहुत तेजी तेजी से चलता है, जितने तेजी से वो क्या है वो चल सकता था अपने घर की जो जाने वाला जो चौराहा जब तक क्या है उसके घर की ओर जाने वाला क्या है सड़क के चौराहे पर नहीं आ जाता वो वहां तक। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फाउंड डाउन ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स। तो क्या है वो स्टॉप भी होता है मतलब थोड़ा रेस्ट करने के लिए क्योंकि वो थक जाता है, जो उसने उसको भी उठाया हुआ था फाउंड को भी अपने साथ उठाया हुआ था तो आराम करने के लिए रुकता है और उसके पैर क्या है लड़खड़ाते हैं, पैरों को खड़ा होता है। इट वेवर्ड एंड थीम इट लुक्ड एट हिम एंड ब्रेथेड। तो क्या है उसे उसके पैर जो उन पर जो लड़खड़ाने लगा तो उसने क्या है उसे देखा और बोलने लगा।
He said and chanted, I will carry you after I get my breath. तो जो फाउन होता है क्या, वो क्या है, उछलने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही आऊंगा, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ना। तो क्या है, वो कहता है कि वो वापस वापस रिप्लाई देता है कि मुंह धोकर वो सांस, वो मैं अपनी सांस लेने के बाद क्या है तुम्हें उठा लूंगा। वो छोटा बेबी कहता है आई विल कैरी यू आफ्टर गेट माई ब्रेथ, मतलब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मतलब जब मेरी थकान मिट जाएगी तो क्या है मैं तुम्हें वापस उठा लूंगा। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट द फाउंड वुड फॉलो, तो उसे कुछ याद आता है जो उसके फादर क्या है उसे कहते हैं, जो फाउंड होता है क्या है वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। तो कहता है कि जब तुम किसी फाउंड को जब अपने साथ मतलब पहले क्या है उसे उठाया गया हो, तो क्या है धीरे से दूर जाने पर क्या है तुम्हें तुम्हें क्या करेगा, फॉलो करेगा। फाउंड स्टेड आफ्टर हिम एंड ही स्टार्टेड अवे स्लोली, जब तुम उससे दूर जाओगे तो दी फाउंड स्टार्टेड आफ्टर हिम, तो जो फाउंड होता है वो क्या तुम्हारे पीछे अपने आप से चलने लग जाएगा। कोई भी जानवर होता है वो ऐसे ही होता है, जब तुम्हें अच्छे से पहचान लेते तो तुम्हें फॉलो करने लग जाते हैं। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉप्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, तो क्या है वो उसके पीछे चलने लग जाता है जैसे वो आगे को चलता है एंड वो धीरे धीरे दूर जाने लगा। तो शाहरुख भी क्या है उसके पीछे उसे क्या है घूर कर देखने लगा, तो वो इसके पास वापस आ गए और क्या है उसने उसे सहलाया एंड ही लुक्ड फ्यू वॉबिंग एंड स्टेप टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। तो क्या है वो क्राइड कर उसे क्या है सहलाया, तो कुछ लड़खड़ाया हुआ था तो उसे उसने दर मतलब दयापूर्वक क्या है वो रोया भी, क्राइड मतलब पेशेंसली मतलब दयापूर्वक क्या है वो रोया भी। एंड इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, तो उसने ये उसका क्या है पीछा करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, और क्या है वो उसी का था, मतलब इट वॉज हिज आउन, मतलब ये क्या है उसका अपना था, ये उसका क्या था अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो क्या है अपनी खुशियों के कारण क्या है शांत था। एंड ही वांटेड टू फंडल इट, और वो क्या है इसे पुचारना चाहता था, मतलब फंडल मतलब उसको प्यार करना चाहता था। एंड टू रन एंड रॉम्प विद इट, और उसे क्या है उसने उठाया एंड टू कॉल इट टू इट टू कम टू हिम, तो उसने क्या है उसने उठाया और उसके सामने क्या है अपनी जो बाहों को क्या है उसने अपने बाहों पर उठाया। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, तो क्या है उसने उसे पास बुलाया और क्या है उसे सचित मतलब उसे दिखाया और उसे अपने क्या है दोनों बाहों उसे क्या है उठाया और अपने दोनों बाहों में क्या उठा लिया उसने, टू आर्म्स में अपने जैसे बाजुओं में उठा लिया उसने। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या बिना मेहनत के चल रहा था, जैसे मतलब उसे क्या है वो उसे अपने साथ कैरी कर सकता था कितनी भी दूर तक, मतलब उसे कुछ परेशानी नहीं हो रही थी मतलब उसे कैरी करने में फाउंड के बच्चे को। हिज आर्म्स बिगन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, उसके भाव में क्या है एच होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, तो क्या है उसे फिर से रुकने के लिए क्या है मजबूर होना पड़ता है, मतलब फोर्स हो जाता है वो रुकने के लिए। व्हेन ही वॉकड ऑन, तो जैसे क्या है वो जब वो चलने लगा तो शाहरुख क्या है उसके पीछे चलने लग गया, जो शाहरुख भी होता है वो क्या फॉलो करने लग गया हिम एट वंस फिर से। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, तो क्या है वो सिर्फ थोड़ी दूर तक चलने दिया उसने क्या, एंड देन पिक्ड इट अप अगेन, तो क्या है वो उसे फिर से क्या है ऊपर उठा लिया उसने। एंड ही द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, तो अब उसके घर के लिए ज्यादा दूरी पर नहीं था उसका घर, अब उसके वो क्या है अपने घर पहुंचने वाले थे। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट एंड कैरी इट इन वॉचिंग इट फॉलो, तो जो लड़का है वो सोच रहा है कि क्या वो उसके फोन के साथ क्या है दिन रात चल सकता है और उसको साथ में लेकर वॉचिंग एंड इट फॉलो, उसको अपने साथ लेकर मतलब शायद वो क्या है पूरे दिन रात चल सकता है। एंड ही वॉज वेट विथ स्वेट, तो इससे उससे क्या है तो मतलब पसीना भी आ रहा है, बट और लाइट ब्रीज ब्लो थ्रू दी जून मॉर्निंग, आज जून का महीना है और लाइट ब्रीज मतलब हल्की हल्की हवा भी चल रही है, कूलिंग हिम जो क्या है उसे ठंडा कर रही थी, उसके जो पसीना आ रहा था उससे क्या है उसे आराम मिल रहा था उसे, जब उस जो हवा बह रही थी स्काई वॉज क्लियर, जो स्काई तो वो बिल्कुल क्लियर था एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना, जो ब्लू चाइना कप होते हैं उसमें जो
वाटर डाला जाता है वो क्या है बिल्कुल क्लियर से दिखाई देता है। तो जो स्काई था वो भी वैसा ही साफ सुथरा दिख रहा था। ब्लू चाइना कप में जो वाटर होता है उसकी तरह जो स्काई होता है वो भी वैसा ही नीला से दिखाई दे रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग। तो क्या है वो बिल्कुल मतलब तो क्या है खुले स्थान पर आ गया, मतलब क्लियरिंग मतलब ही केम टू द क्लियरिंग। इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। तो क्या है वो क्या है रात की जो बारिश के बाद क्या है जो ताजा सा जो हरा सा हो जाता है, मतलब पूरे पेड़ पौधे क्या है बिल्कुल साफ सुथरे से हो जाते हैं, तो वैसे ही दिख रहा था। ही bumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it। तो क्या उस जो मतलब जो उस स्थान होता है वो क्या पूरा अच्छा सा हो जाता है हरा भरा सा, तो उसकी उसकी क्या है खुंडी नहीं खुल रही थी। जो कुंडी होती है जो घर में लगी हुई होती है वो क्या है उससे नहीं खुल रही थी घर की। देन ही हैड एन आइडिया दी वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम। तो जब वो कुंडी खोल के अंदर जाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया होता है कि क्या वो अपने पेनी के पास जाएगा। पेनी मतलब जो उसके फादर है उसके पास जाएगा सबसे पहले। एंड विद द फाउंड वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो वो जो फाउंड तो उसको दिखाना चाहता था कि जो फाउंड है वो उसके पीछे पीछे अपने आप चलकर आ रहा है, मतलब वो उसको दिखाना चाह रहा है। लेकिन लेकिन क्या होता है बट दी स्टेप्स, वहां पे क्या है उसके घर में सीढ़ियां बनी होती है। दी फाउंड बैक्ड बाल्कड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम। तो जो फाउंड होता है वो क्या है उस सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाता है क्योंकि उसने सीढ़ियां इससे पहले नहीं देखी, तो वो क्या है वहां पे रुक जाता है। और क्या चढ़ने से क्या बाग मतलब रुक जाना वहां पे। एंड बाग मतलब ऑल्सो बाग मतलब वॉज अनविलिंग, मतलब वो उस पे चढ़ने की इच्छा मतलब नहीं, वो उस पे चढ़ नहीं पाता है। एंड रिफ्यूज से क्या मना कर देता है क्लाइंब उस पे चढ़ने के लिए। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट हिज फादर्स पेनी ले विद क्लोज आईज। तो वो क्या है उसे जो बच्चा होता है वो उसे उठाता है और उसे क्या है वो अपने फादर के पास लेके जाता है। जो फादर क्या है उन्होंने क्या अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे उनके फादर। एंड जॉडी कॉल्ड पा लुक। तो जॉडी क्या है जॉडी कहते हैं पापा देखो देखो। पेनी टर्न हिज हेड। तो जो पेनी होते वो उन्होंने क्या अपने सिर को घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। जॉडी उसके पास खड़ा था। दी फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। जो शावक होता है वो उसको क्या उसने कस कर पकड़ रखा था, उसको मतलब चिपका के रखा हुआ था अपने ऊपर। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फाउंड। तो क्या है जो बेबी होता है जो उनका बेबी होता है और उनका बच्चा होता है जो फाउंड होता है उन दोनों की आंखें इतनी अच्छे से चमक रही थी दोनों की, मतलब जो बॉयज की आंखें थी वो इतनी ब्राइट थी जैसे फाउंड की आंखें। ओके ही सेड आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम। तो वो क्या कहता है मुझे खुशी है कि तुमने इसको ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। जॉडी इसके बाद क्या है किचन में गया और द फाउंड वॉबल्ड आफ्टर हिम। तो जो फाउंड होता है वो लड़काते हुए क्या है उसके पीछे गया। द पैन ऑफ द मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। जो पैन में क्या है सुबह सुबह दूध आया रहता है तो उसकी मदद से क्या है गर्म करके दूध को उसमें रखा हुआ था पैन में। एंड द क्रीम हैड राइजन। जो उसके ऊपर दूध के ऊपर जो क्रीम आ जाती है तो उसको क्या वो क्या है उसके ऊपर आ गई थी। जो क्या है ही स्किम्ड द क्रीम तो इनटू द जग। तो क्या है जो क्रीम होती है उसको क्या है जग में डाल देता है निकाल के। एंड ही पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड। तो क्या है जो मिल्क होता है उसको क्या है स्मॉल गार्ड मतलब जो लौकी का बर्तन होता है, लौकी के कप बना के रखते थे पुराने जमाने में, तो उसमें क्या है उसका एक बर्तन बनाता है और उसमें मिल्क को डालता है। एंड ही हेल्ड इट आउट टू फाउंड। तो उसे क्या है वो उसको क्या है उसे शावक को बाहर दूध क्या है सूंघता है वो जो शावक होता है। एंड इट बॉटल्ड इट सडनली एंड स्मेलिंग द मिल्क। तो क्या है वो उसको सूंघता है जो जो तंबू में जो दूध होता है और कुछ नहीं कर सकता, मतलब बस वो उसे क्या है उसे फर्श पे फैलाने के लिए सावधानी से बचाता भी है। एंड ही सेव्ड द प्रीसियसली फ्रॉम द स्पिंग स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। मतलब उसे जो मतलब सावधानी बरतता है उसे कि उसे लगता है ये गिर ना जाए, मतलब फर्श पे ना फैल जाए। तो क्या है इट कुड मेक नथिंग फॉर द मिल्क इन द गार्ड। तो क्या है जो उसे क्या है गार्ड जो गार्ड होता है उसे क्या तूबे कहा जाता है। दूध को कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि
ही डिप्ड हिज फिंगर, तो उसे लगता है कि जो वो जो फाउन है तो वो क्या है दूध नहीं पी पा रहा, तो वो अपनी फिंगर को उसमें मिल्क में डिप करता है एंड ट्रस्ट देम इनटू द फाउन सॉफ्ट वेट माउथ, तो क्या है उसके जो फाउन होता है उसके नरम से गीले मुंह में क्या है उसको डाल देता है अपनी फिंगर्स को एंड इट स्ट्रक्ड ग्रेटली, और जो फाउन होता है क्या उसे जल्दी से उसने चूस लिया। व्हेन ही विड्रॉ देम इट ब्लेटेड फ्रेंटिकली बटन एंड बटेड हिम, तो क्या है जो जब शावक क्या है उससे उंगली में उस उंगलियों को डुबा के क्या दूध में उंगली डुबा कर उसके मुंह में डालते हैं, तो जो शावक होता है वो जो फाउन होता है वो क्या है उसे चूसता रहता है, जैसे वो धीरे से दूध को डुबा दिया था मतलब, तो शावक क्या उछल उछल के क्या उसे चूसा और उससे सूंघा, और इसने क्या अपने अपने छोटे से जो खुर थे उसके उससे बेफ मतलब उसे भी वो पटकने लग गया। ही लोअर्ड देम एंड स्लोली इनटू द मिल्क एंड फाउंड ब्लेड एंड sucked the snorted and snorted it, stamped its smell and hooked impatiently and, तो उसे भी क्या है सब्र नहीं होता मतलब बस उसे क्या है चूसना चाहता था मतलब impatiently मतलब बेबस, उसने अपने जो उसके खुर थे हुक्स थे उसे क्या है बेबस मतलब बेसब्री से पटका उसने। as long as he held his finger below the level of the milk, तो क्या है उस जब तक उसने उसने दूध के स्तर को क्या है नीचे तक अपनी उंगलियों को डुबा दिया, और शावक क्या है दी फाउंड वॉज कंटेंट, जो शावक होता है वो क्या है शांत था एंड इट क्लोज इट आई ड्रीमली, तो उसने उस इसने क्या है सपने देखते हुए अपनी आंखें जैसे क्या है उसने इट वॉज एक्सप्रेसली टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, तो क्या है उसको उसकी फिंगर से क्या है वो अच्छे से दूध पी लेता है। इट्स स्मेल टॉल एंड फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ मिल्क वेनिस्ड इन अ शर्ड एंड फॉन एंड गार्लिंग, तो क्या है वो पूरे अच्छे से अपने हाथ से क्या है जीभ को क्या है महसूस करने लगता है, और उसे क्या बहुत अच्छा भी फील हो रहा था उसकी वो अपनी जो उसकी पूंछ होती है स्मॉल सी जो टर्ल वो उसकी टेल होती है क्या उसे वो फ्लिक्ट करता है मतलब फ्लिक मतलब बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे क्या उसे हिला रही थी वो मतलब एंड जो आखिरी में जो दूध की जो झांक होता है जो बना हुआ, तो उसे भी क्या है उसको भी क्या है वो अच्छे से जो झांग के जो बवंडर से तो रगड़ावत जो जो गायब हो गया मतलब उसे भी उसने अच्छे से क्या पी लिया मतलब अच्छे से सारी चीजें, तो ये रिटर्न थी मार्जोरी किन्नन रोलिंग के द्वारा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।